और राज्यसभा में गतिरोध दूर करने के लिए सभापति ने बैठक बुलाई। कल सुबह 10:30 बजे राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक करेंगे राज्यसभा के सभापति। और देखिए, इस पर हमारे साथ जो बात करने के लिए कुमार विक्रांत जुड़ चुके हैं और सरकार की रणनीति पर बात करने के लिए आनंद पांडे जुड़ चुके हैं। पहले आनंद, आपसे। आनंद, सभापति की बैठक है, कल 10:30 बजे बैठक बुलाई गई है, बताइए इस बारे में क्या एजेंडा है? देखिए, राज्यसभा में जो गतिरोध चल रहा है, लगातार वहाँ हंगामा हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और ये एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं कि जो राज्यसभा है वो चल नहीं पा रही है और उसके लिए बीजेपी जहाँ विपक्ष को, तो वहीं विपक्ष जो है बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। और इसमें सभापति को भी विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सभापति जो नियमों को ताक पर रखकर जहाँ पर 3 मिनट का एक सदस्य को देना चाहिए बोलने का मौका, वो बीजेपी के जो सांसद है उनको ज़्यादा मौका दे रहे। तो ऐसे ही आरोप है कि सीधा चेयर पर आरोप लगाया जा रहा है। अब इस गतिरोध को दूर करने के लिए राज्यसभा के सभापति ने ही पहल की है। उन्होंने कल सुबह 10:30 बजे सभी दलों के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनकी बैठक बुलाई है ताकि राज्यसभा में कामकाज को सुचारू रूप से चलाया जा सके और गतिरोध को खत्म किया जा सके। और इसमें संसदीय कार्य मंत्री को ही बुलाया गया और संसदीय कार्य राज्य मंत्री जो 2 हैं उनको ही बुलाया गया। यानी कि एक उम्मीद ये है कि कल 10:30 बजे जो राज्यसभा सभापति की तरफ से बैठक बुलाई गई है उसमें राज्यसभा का जो गतिरोध लगातार चला आ रहा है, कोई कामकाज ठीक से नहीं हो पा रहा है, वो गतिरोध को खत्म करने की कोशिश होगी। लेकिन विपक्ष की तैयारी क्या है? कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त कांग्रेस हेडक्वार्टर से मौजूद हैं। कुमार, ये बताइए, आज भी हमने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा के सभापति के बीच नोकझोंक हुई, बहस हुई, लेकिन अब तो बात काफी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। सोर्सेस के हवाले से जो अहम खबर है कि बाकायदा अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की तैयारी की जा रही है राज्यसभा के सभापति के खिलाफ। क्या ऐसा होने जा रहा है? यह बहुत हद तक कंफर्म हो गया है? और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कांग्रेस पार्टी के अलावा, उनका क्या रुख है इस पर? देखिए, इंडिया ब्लॉक पूरा अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है और जो 2 दल को माना जाता है कि कभी कभी इंडिया ब्लॉक से अलग लाइन लेते हैं, तृणमूल कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, वो दोनों इस जो हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है इसमें वो साथ में है। दरअसल इन सांसदों का ये आरोप है कि जो चेयर है वो सत्ता पक्ष को तो अपनी बात रखने का मौका देती है लेकिन विपक्ष को मौका नहीं देती, चेयर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती है। ये आरोप है इंडिया ब्लॉक के विपक्ष के और इसकी जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको लाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, लोकसभा चुनाव से पहले भी ऐसी तैयारी की गई थी, काफ़ी नोकझोंक हुई थी और उसके बाद में 101 सांसदों ने साइन भी कर दिया था, लेकिन बीच बचाव के बाद वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया था। तो ऐसे में तैयारी तो शुरू कर दी है, लेकिन क्या वाकई इतनी नाराजगी तलखी बढ़ती है आगे कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है? हालांकि इसके लिए 14 दिन का नोटिस भी देना होता है, तो इस सत्र में आ पाएगा ऐसा तो मुश्किल लगता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बड़ी राजनीतिक घटना होगी। शुक्रिया कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह जानकारी हमें देने के लिए। आनंद पांडे, आपका भी शुक्रिया। आर्टिकल 67B इजाजत देता है संविधान का कि ऐसा अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ला सकता है। अब ऐसा होता है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ ही आज की वो खबर जिस पर काफी हंगामा हुआ, अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के बीच क्या संबंध है, इस पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा, आइए सुनिए। एक संस्था है जिसका नाम है फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि दिस इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1994 विद द मिशन टू प्रमोट डेमोक्रेसी इन एशिया पैसिफिक रीजन। अब इसमें 4 लोग सह अध्यक्ष हैं, 4 लोग सह अध्यक्ष हैं और उसमें एक श्रीमती सोनिया गांधी जी भी है। जो लोग हैं उसमें फिलीपींस की कैरेजोन एक्विनो हैं, जिनको जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस हैं, कियाम डेन जूंग हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं नेशनल कांग्रेस ऑफ न्यू पॉलिटिक्स के, ऑस्कर सांचेज हैं जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका हैं, और सोनिया गांधी जी इन द कैपेसिटी ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द राजीव गांधी फाउंडेशन। फाइनेंशियल सपोर्ट बाय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सोरस फाउंडेशन, एंड मिस्टर जॉर्ज सोरस इज द सेम पर्सन which has openly pledged that he has put up $1 billion to destabilize the Modi government.